हेलो डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ एक न्यू टॉपिक और एक नए चैप्टर के साथ में। लेक्चर नंबर फर्स्ट में मैं आपका वेलकम करती हूँ, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सेल साइकिल और सेल डिवीज़न क्या होता है। फर्स्ट लेक्चर में हमने जाना था, फर्स्ट चैप्टर में हमने जाना था कि सेल क्या होता है, सेल ऑर्गेनल्स क्या होता है, डिस्कवरी कैसे हुई थी, एवरीथिंग हमने डिस्कवर किया था इस चैप्टर में। अभी अब हमारा नेक्स्ट आता है, इसी यूनिट का जो लेक्चर है वो है हमारा सेल डिवीज़न और सेल साइकिल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल डिवीज़न और सेल साइकिल में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर प्रोग्रेस मीन्स हम इसमें क्या क्या करने वाले हैं। बेसिकली फर्स्ट करेंगे हम सेल साइकिल कैसे वर्क करती है और सेल साइकिल एक्चुअल में होती क्या है। देन पढ़ेंगे इंटरफेज, माइटोसिस, मियोसिस, फैक्टर्स अफेक्टिंग माइटोसिस एंड मियोसिस। सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। नहीं पता चलता, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो ये हम इस चैप्टर में ब्रीफली पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट क्या आता है हमारा, सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेशन of progeny cells containing in fact genomes, the sequence of carries by which is a cell duplicated its genome, synthesis the other। ये क्या होता है, सेल साइकिल बेसिकली होता क्या है। सेल साइकिल में क्या होता है, प्रोसेस इन विच रेप्लिकेट्स इट्स कंपोनेंट। सेल साइकिल क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें जो इसके सेल्स के ऑर्गेनल्स होते हैं ये खुद ही क्या करता है, रेप्लिकेट करता है और दूसरा सेल बनाता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, दिस इज द सेल साइकिल। क्लियर हो गया, रेप्लिकेट होगा और खुद के ऑर्गन्स बनाएगा। डन। अभी क्या होता है, सेल डिवीजन, प्रोसेस इन विच सेल डिवाइड्स बाय नंबर्स। मीन्स नंबर्स में डिवाइड हो जाता है, किसमें, नंबर्स में। अगर मैं बात करूं प्रोसेस क्या होता है, सेल साइकिल क्या होता है, जिसके अंदर इंटरफेज और मेटाफेज ये सारे फेजेस होते हैं जो वर्क करते हैं, तो सेल साइकिल हो जाएगा। अब क्या होता है सेल डिवीज़न, मीन्स जब सेल का डिवीज़न हो जाए इन द नंबर्स, जब नंबर्स की फॉर्मेट में इसका डिवीज़न होता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल डिवीज़न। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। सेल साइकिल बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, इंटरफेज और नेक्स्ट आता है हमारा एम फेज। कौन कौन सा, इंटरफेज और एम फेज। तो क्या होता है ये इंटरफेज, बेसिकली जो हमारा इंटरफेज होता है ये लॉन्गेस्ट फेज होता है, बल्कि ये क्या होता है, डिविजनल फेज होता है, ये शॉर्ट फेज होता है। ये 95% टाइम्स में जाता है, बट ये ओनली 5% होता है। कितना, ओनली 5% हमारा ये वाला होता है। नेक्स्ट आता है क्या, रेस्टिंग फेज होता है। रेस्टिंग मीन्स कह सकते हैं जिसमें रेस्ट करता है, क्या करता है, जिसमें रेस्ट करता है। तो ये होता है हमारा रेस्टिंग फेज। बट ये क्या होता है हमारा, इसमें टू टाइप्स की प्रोसेस होते हैं। कौन कौन से, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस होता क्या है, बेसिकली मैंने आपको सेल में भी बताया था, चैप्टर लास्ट चैप्टर जो हमने स्टडी किया है उसमें आपको बताया था कैरियोकाइनेसिस क्या होता है। द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस, द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। अब नेक्स्ट क्या आता है, रेस्टिंग फेज होता है ये, और यही क्या होता है हमारा, प्रेटरी फेज भी होता है, इसको ही बोलते हैं हम। मेटाबॉलिक एक्टिविटी हमारा इसी में होता है सारा, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं सारी किस में होती हैं, इंटरफेज में होती हैं। क्लियर हो गया फ्रेंड्स, आई होप यहाँ तक क्लियर है। ये है हमारा सेल, क्लियर हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्या आता है, फेज ऑफ सेल साइकिल। तो सेल साइकिल के फेजेस क्या होते हैं, बेसिकली ये है हमारा क्या, सेल। क्या है ये कंप्लीट हमारा सेल है। ये वाला जो पोर्शन होता है यहाँ से यहाँ तक, जिसको हम G2 फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, G2 फेज। तो ये होता है हमारा इंटरफेज। ये वाला बीच में जो ये पार्ट बचा हुआ है जिसको हम क्या बोलते हैं, माइटोसिस, और इसके अंदर होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस द डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म। जो ये वाला फेज होता है जिसको हम G1 फेज बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम इंटरफेज। क्या बोलते हैं, इंटरफेज। इसके बाद में जो ये वाला पोर्शन आता है यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसको हम G0 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, G0 फेज, जिसमें सेल की ग्रोथ होती है। नेक्स्ट आता है यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसको हम S फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, S फेज। तो ये होता है हमारा DNA डबल होता है, जैसे कि डो होगा तो 4 हो जाएगा, 4 होगा तो 8 हो जाएगा, 8 होगा तो 16 हो जाएगा। मीन्स जितना भी DNA इसमें होता है उसका डबल हो जाता है। तो ये वाली साइड में क्या होता है हमारा, एस फेज में DNA जो होता है वो डबल हो जाता है। हाँ, व्हाट द पैलेट, G1 तीन फेज होती हैं। कौन कौन सी, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। कौन कौन सी, G1 फेज, S फेज और
G2 फेज़। तो कह सकते हैं कि जब भी हम कोई काम करने जाते हैं तो उसके लिए हम पहले हमको अगर कोई पेपर देने जा रहे हैं तो हम थोड़ी देर आराम करना चाहते हैं, फिर हम पेपर देते हैं, फिर आके वहाँ से आराम करते हैं। ऐसे ही इसमें होता है। G1 फेज़ में हमारा S फेज़ में DNA रेप्लिकेट होने वाला है, इस वजह से G1 फेज़ में इसको प्रिपेयर किया जाता है, रेस्ट करता है, जिस वजह से हम इसको रेस्टिंग फेज़ भी बोलते हैं। इसमें DNA रेप्लिकेट होता है, देन दोबारा किस में चला जाता है, G2 फेज़ में। किस में चला जाएगा, G2 फेज़ में चला जाएगा, जो कि हमारी रेस्टिंग फेज़ भी होती है, जिसमें हमारी सेल की ग्रोथ होती है। क्या होती है, इसमें सेल की ग्रोथ होती है। तो ये हमारा ये भी पार्ट हो गया। देन जो ये वाला पार्ट है हमारा, इसमें क्या होता है, माइटोसिस। क्या होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस डिवीज़न, जिसमें हमारा साइटोकाइनेसिस होता है, मीन्स द डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, phases of cell cycle. A typical eukaryotic cell's cycle is illustrated by the human cells in culture. These cells divided once in approximately every 24 hours. 24 hours लेती है ये एक बार रेप्लिकेट होने में, मीन्स एक साइकिल को कंप्लीट होने में 24 आवर्स लगते ही हैं। कंप्लीट हो गया। ये आपका जो पार्ट है ये आपका एनसीईआरटी का पार्ट है, आपको इजीली एनसीईआरटी की बुक में ये पार्ट मिल जाएगा। हाउएवर द ड्यूरेशन ऑफ द सेल कैन एवरी फ्रॉम द organisms and also from the cell type. The cell yeast for example can progress through the cell cycle only about 90 minutes. सेल साइकिल ओनली किस में होती है, 90 मिनट्स में। क्लियर हो गया फ्रेंड्स, समझ में आ गया। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्या है, फेजेस ऑफ सेल साइकिल। तो सेल साइकिल की फेजेस कौन सी होती हैं। G1 फेज में क्या होता है, दिस इज़ द फर्स्ट गैप फेज। मैंने क्या बताया था, दिस इज़ द फर्स्ट गैप फेज, जिसमें रेस्ट करता है। एस फेज़ में जाने के लिए उसको प्रिपेयर किया जाता है, मीन्स वो अपना स्टैमिना बनाता है कि वो एस फेज़ में कन्वर्ट हो सके। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। चलिए इसमें क्या होता है, सेल अटेन्स इट्स मैक्सिमम साइज़, अपना मैक्सिमम साइज़ तक ये पहुंच जाता है। लाइक इस तरीके से होगा, और मैक्सिमम जितना उसको इंक्रीज़ होना है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट डुप्लीकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। इसमें क्या होता है, जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उसका डुप्लीकेशन होता है इसी फेज़ में। नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फॉर द एस फेज़। फॉर्मेशन भी होता है, जो कि एस फेज़ में जाने के लिए उसको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, उसका फॉर्मेशन होगा। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। चलिए अब बढ़ते हैं एस फेज़ की तरफ। तो नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंथेटिक फेज़। सिंथेटिक फेज़ हमारा कौन सा होता है, डीएनए डबल होगा इसमें, मैंने पहले ही बताया था। एस फेज़ में जाते ही हमारा डीएनए हो जाता है डबल। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन द सेम। डीएनए सेम होगा बट क्रोमोसोम्स सेम होंगे। अगर 2 थे तो 2 ही रहेंगे, 4 हैं तो 4 ही रहेंगे, बट डीएनए डबल हो जाएगा। क्लियर हो गया, डीएनए विल डबल्ड बट द क्रोमोसोम विल सेम। क्लियर। चलिए सेंट्रियोल रेप्लिकेट, इसमें सेंट्रियोल रेप्लिकेट हो जाता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ये होता है सेकंड गैप फेज़। कौन सा, सेकंड गैप फेज़। ये क्या होता है, G2 फेज़ भी जिसको हम बोलते हैं गैप सेकंड या फिर G2 फेज़, दे बोथ आर सेम थिंग। क्लियर हो गया। इसमें क्या होता है, सेल ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, जीबी डुप्लीकेट्स। जीबी मीन्स व्हाट, जीबी मीन्स हमारा होता है गोल्गी बॉडीज़। तो ये हमारे जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं ये डुप्लीकेट हो जाते हैं हमारे G2 फेज़ में। क्लियर हो गया। इसमें क्या होगा, ट्यूबुलिन प्रोटीन फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, ट्यूबुलिन प्रोटीन फॉर्मेशन होगा। क्यों, क्योंकि वो माइटोसिस करने जा रहा है अभी, उसमें साइटोकाइनेसिस होगा। बेसिकली 2 सेल्स अलग अलग रेप्लिकेट होने वाले हैं, इस वजह से इसमें एक क्या प्रोटीन फॉर्म हो जाता है, दैट इज़ ट्यूबुलिन प्रोटीन। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। G1 फेज़ और दूसरा आता है एस फेज़, G2 फेज़, जिसको हम गैप 1 फेज़ बोलते हैं, एस फेज़ बोलते हैं और गैप 2 फेज़ बोलते हैं। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है फेजेस ऑफ सेल साइकिल। तो सेल साइकिल के फेजेस क्या होते हैं, फर्स्ट क्रोमोसोम्स। इसमें क्या है, एक क्रोमोसोम है बट इसमें 2 क्या है, पीजी डीएनए। क्यों, क्योंकि ये है। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। 1 क्रोमोसोम्स 2 पीजी डीएनए, और 2 का अगर हम डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। कितना हो जाएगा, 4। बट क्रोमोसोम्स विल रिमेन सेम। डन। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज कैलकुलेटेड बाय द नंबर ऑफ सेंट्रियोल्स। मीन्स जितने सेंट्रियोल होंगे उतने ही क्रोमोसोम्स होंगे। एक सेंट्रियोल तो एक क्रोमोसोम, 2 सेंट्रियोल तो 2 क्रोमोसोम। आपको समझना है कि अगर आपको काउंट करने हैं कि क्रोमोसोम्स कितने हैं तो सेंट्रियोल काउंट कर लें। लाइक अगर मैं बना दूं
यहाँ पे कितना है, एक है, तो जाहिर सी बात है एक ही हमारा क्रोमोसोम होगा। क्लियर हो गया। अगर हमें क्रोमोसोम्स को कैलकुलेट करना है तो हमें सेंट्रियोल को कैलकुलेट करना है, ऑटोमेटिक हमारा क्रोमोसोम का नंबर निकल जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है जी नोट फेज, तो इसको क्या बोलते हैं, क्यूसेंट बोलते हैं। ये होती है हमारी रेस्टिंग फेज। सम सेल्स रिमेन जी फेज, नर्व सेल लाइक कार्डियक सेल्स नर्व डिवाइड्स, ये डिवाइड हो जाते हैं। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ तक पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा माइटोसिस। मैंने आपको क्या बताया था, कुछ इस तरीके से हमारा सेल था। ये वाला फेज़ क्या था हमारा, G1 फेज़, और दिस इज S फेज़, एंड दिस इज G2 फेज़, एंड दिस इज, ये साइटोकाइनेसिस था। ऐसे ही था, कुछ इस तरीके का ही हमारा फेज़ था, इस तरीके का होता है। तो यहाँ के अंदर हमारा माइटोसिस हो रहा था। क्या हो रहा था, माइटोसिस, जिसमें 2 डॉटर सेल्स में ये कन्वर्ट हो जाता है। देखिए मैं आपको बताती हूँ, इसमें आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये है, देखो इसमें क्या है, माइटोसिस, ये क्लियर हो रहा है आपको, ये है हमारा माइटोसिस, डिवीज़न हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल्स, मीन्स 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। इसमें कैरियोकाइनेसिस भी होगा, साइटोकाइनेसिस भी होगा। कैरियोकाइनेसिस क्यों होगा, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस का डिवीज़न होना है। साइटोकाइनेसिस क्यों होगा, क्योंकि इसमें साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होना है। क्लियर हो गया। चलिए बताते हैं, हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। हमारा टॉपिक बेसिकली क्या था, एम फेज़ में क्या होता है। एम फेज़, जो ये वाली फेज़ होती है, इसको हम बोलते हैं एम फेज़। क्लियर हो गया। फर्स्ट G1 फेज़, S फेज़, G2 फेज़ और M फेज़। M फेज़ में 2 होते हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस डिवीज़न ऑफ नंबर्स या फिर न्यूक्लियस, साइटोकाइनेसिस डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म। इसमें क्या होता है, माइटोसिस। अगर हम डिवीज़न ऑफ कैरियोकाइनेसिस करते हैं तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, माइटोसिस डिवीज़न होगा और मियोसिस डिवीज़न होगा। बट साइटोकाइनेसिस में सिर्फ हमारा साइटोप्लाज्म का डिवीज़न हो जाता है। क्लियर, डिड यू गेट दैट। नेक्स्ट आता है क्या, हमारा एक क्या बनती है, ट्रिक बनती है, निमोनिक बनता है। कैसे, ये कितने टाइप्स का होता है। माइटोसिस के 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, जिसको आप याद कर सकते हैं, पुराना मैट। क्या कर सकते हैं, पुराना मैट। मैट इट वॉज पुराना। पी से क्या हो जाएगा, प्रोफेज मैट, एम से मेटाफेज, ए से एनाफेज, टी से टेलोफेज। तो हो गया पुराना मैट। आप ये ट्रिक याद रखें। मियोसिस माइटोसिस के डिवीज़न कौन से होंगे, पुराना मैट, मेटाफेज, कौन कौन सा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। क्लियर हो गया। ये हमारा माइटोसिस है। यहाँ पे एक सेल से हमारी 2 सेल बनती हैं। माइटोसिस अगर डिवीज़न हो रहा है तो एक सेल से 2 सेल बनेगा। बट अगर मियोसिस हो रहा है तो मियोसिस में एक सेल से 2 सेल नहीं बनती, 4 सेल बनती हैं। क्यों, क्योंकि वो 2 बार डिवीज़न होता है। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। 2 होगा तो उसका कितना हो जाएगा, 2 जो सेप्लिकेट होगा 2 बार होगा। 2 एक बार, अगर उसके अंदर एक माइटोसिस हुआ, मियोसिस डिवीज़न हुआ, तो एक ने 2 बनाई, एक ने 2 बनाई, फिर वो 2 अपनी अपनी बना लेंगी। तो हो गया ना, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड। बट माइटोसिस में 1 डॉटर सेल कन्वर्टेड इनटू 2 डॉटर सेल्स। क्लियर हो गया, मीन्स डबल हो जाता है। और आपको यहाँ तक तो क्लियर है। माइटोसिस अगर हम फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा, माइटोसिस, तो याद रखना है पुराना मैट, मीन्स प्रोफेज, एमफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो चलिए पढ़ते हैं हम ये क्या होता है। आता है हमारा प्रोफेज। प्रोफेज का काम क्या होता है, ये फर्स्ट फेज होती है, अर्ली प्रोफेज होती है। अर्ली प्रोफेज में क्या होती है, इसमें न्यूक्लियर एनवलप होता है, क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं, न्यूक्लियोलस होता है और न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। क्लियर हो गया। इसके अंदर जो फ्लूइड होता है इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट आता है कौन सा, हमारा प्रोफेज हो गया। अब इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर एनवलप स्टार्ट टू डिसअपियर। इसके अंदर जो न्यूक्लियर एनवलप होता है ना, वो स्टार्ट हो जाता है, दिखाई देना बंद हो जाता है। नेक्स्ट आता है क्या, न्यूक्लियस स्टार्ट टू डिसअपियर। फिर धीरे धीरे इसका न्यूक्लियस जो होता है वो दिखाई देना बंद हो जाता है। फिर सेंट्रियोल स्टार्ट टू मूव टुवार्ड्स अपोजिट सेंटर। जो सेंट्रियोल्स होते हैं जल्द स्टार्ट हो जाते हैं कि एक इस तरफ आएगा और एक इस तरफ आएगा, मीन्स अपोजिट पोल्स पे आने लग जाते हैं दोनों। नेक्स्ट आता है कंडेंसेशन फॉर्म। क्या हो जाता है, क्रोमेटिन का कंडेंसेशन होने लग जाता है। क्लियर हो गया। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या हुआ, प्रोफेज, फर्स्ट फेज होती है प्रोफेज। तो इसमें क्या हुआ, पहले तो एनवलप डिसअपेयर होना शुरू कर जाएगा, फिर न्यूक्लियस डिसअपेयर हो जाएगा, फिर सेंट्रोसोम जो होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट साइड पे आ जाएंगे। ये होता है हमारा प्रोफेज में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन सा आता है हमारा, नेक्स्ट आता है क्या, इसमें यहाँ तक क्लियर है आपको। चलिए अभी आगे आता है क्या, हमारा लेट फेज। तो माइटोसिस में लेट फेज कौन सा होता है, लेट फेज में आता है हमारा न्यूक्लियर एनवलप में
डिसअपियर्ड हो जाता है। ये पूरी तरीके से क्या होता है, डिसअपियर्ड हो जाता है। डिसअपियर्ड कैसे, पूरी तरीके से दिखाई देना बंद हो जाता है। उसमें स्टार्ट हो गया था बट इसमें पूरी तरीके से दिखाई ही नहीं देगा। न्यूक्लियस भी बिल्कुल दिखाई नहीं देता है इसमें। सेंट्रियोल हैज़ मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल, पूरी तरीके से सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल्स पे जा चुके हैं कंप्लीटली। मिनिमम ऑफ द सेंट्रोसोम्स एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। मीन्स दो आपको मैंने बता दिए हैं लेट फेज। क्लियर हो गया। इसके 2 टाइप्स थे, कौन कौन से, अर्ली फेज और लेट फेज। अब हम पढ़ेंगे कौन से, 3 बचे हैं मीन्स मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, जो हम आगे के नेक्स्ट लेक्चर में जानने वाले हैं। तो चलिए जब तक आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, हम मिलेंगे लेक्चर नंबर 2 में।